सारे जग का दुख एक तरफ और एक माँ का दुख एक तरफ। माँ के दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। वो माँ जिसने एक बेटे को 18 साल तक पाला, उसके लिए दिन रात मेहनत की, उसकी हर जो है वो खुशी और गमी में शरीक रही। आज अपने जवान बेटे को दफनाने के बाद यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी वो हालत शायद ना हो कि वो हमसे इस तरह बात कर सके, लेकिन आप तक उनका मौक़िफ़ पेश करने के लिए अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, ये वाक़या किस तरह से पेश आया और आप अपने क्या कहना चाहेंगी इस वाक़या इस तरह से पेश आया कि मेरे बच्चे सुबह फजर की नमाज़ के लिए मैंने उन्हें उठाया है और उनके अब्बू भी उठे हैं बच्चों के। मैंने इन्हें कहा चले नमाज़ के लिए चले, उनके अब्बू ने कहा कि चलें आप बेटा, मैं आ रहा हूँ पीछे आपके। तो अभी ये मस्जिद के गली के पास ही पहुँचे हैं, अब्बू इनके पीछे हैं। तो आगे बच्चा जो साथ था वो ये बता रहा था कि वो जो मासूम नामी लड़का है वो आगे आया है और भाई को आके कहता है कि आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं। तो उसने कहा मैं नहीं बात आपकी मानूंगा। तो उसने जल्दी से पिस्टल निकाला और उसको फायर लगा दिया है। और ये छोटा बच्चा भागता हुआ बता के, और लोगों ने हमें बताया और ये हमें पता चला तो भागकर हम गए जल्दी से। इनके अब्बू आगे और मैं इनके पीछे भागी तो हमारा बच्चा आगे भाग के आगे गिरा हुआ था। जाके हमने उठाया अपने बच्चे को और उसी दरिंदे ने मेरे बच्चे को दोस्ती पे मजबूर किया और उसके ना करने पे ये बदफेल था, जिस वजह से उस मेरे बच्चे पे ये बेईमान हो गया और मेरे बच्चे को बड़ी बेदर्दी से इसने फायर लगा के इसको हलाक कर दिया। और मैं आप लोगों की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरा पैगाम आला हुकाम तक पहुँचाया। और मैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और चीफ़ जस्टिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ़ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फ़रमाया है कि जुल्म का बदला जुल्म और कत्ल का बदला कत्ल ही है। और मैं इस मुज़लम को माफ़ नहीं कभी भी करूँगी। जितनी जल्दी भी हो सके इसे फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। और मेरी आपसे भरपूर अपील है, इसमें देर ना करें। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक इसको मैं फांसी के फंदे पे लटका हुआ नहीं देखूँगी। मेरे दिल के टुकड़े को इसने मेरे से जुदा किया है और ये भी जुदा होगा तो मुझे चैन आएगा। घर के अंदर हाफिज़ समीउर रहमान का रवैया आपके साथ या घर वालों के साथ कैसा था? बच्चे का रवैया अच्छा था। अक्सर ही नातें पढ़ता रहता था, कुरान पाक की तिलावत करता रहता था, स्टडी भी उसकी जारी थी। और ये वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। वो अक्सर उसको कॉल्स आती थी कि इनके अब्बू को ख़तीब थे, मुदर्रस थे, कि आप प्रोग्राम पे आ रहे हैं तो साथ बच्चे को भी लेके आना, उसकी नात तैयार करके आना है। और वो बच्चा अपने अब्बू के साथ जाता, नात तैयार करके जाता था। और बहुत उसकी आवाज़ भी प्यारी थी जिसको सब लोग ही पसंद करते थे।